Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's Dawn editorials are Dangerous Words, Libya Ceasefire and a Rosy Picture. डेंजरस वर्ड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो है एविएशन मिनिस्टर जो है ग़ुलाम सरवर ख़ान, उन्होंने बात करते हुए मीडिया के ऊपर कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है इन्होंने ये हमारी जो कौमी ख़जाना है इसको इतनी बुरी तरह से लूटा है कि वो कत्ल किए जाने के काबिल हैं। जिसके रिस्पांस में PMLN की जो स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने इस बात को बड़ा नेगेटिवली लिया और उन्होंने कहा है कि ये लैंग्वेज ऑफ कंटेनर्स है। एक्चुअली मिस्टर खान की जो अटरनेस है वो भी बहुत बुरी थी इसी तरह की। और इसमें अगर देखा जाए इस हिस्ट्री में तो जस्टिस और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है इस कंट्री में, इनका जो इम्पैक्ट है बहुत बुरा पड़ा है। तो इन्हें अल्फाज का चुनाव जो है सोच समझ कर करना चाहिए और उन्होंने इसे पार्टी लेवल पर हाईली कंडेम किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो पोलिटिकल नारेबाजी है और ये जो पॉइंट्स स्कोरिंग है ये बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है दैन दैट ऑफ काम करने से। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इनकी जो हीडलेस कॉन्सिक्वेंसेज इसके हैं वो देखे जा सकते हैं। किसी को भी कत्ल किए जाने के लिए कह देना कि जी तुम लायबल हो टू बी किल्ड, एक्चुअली जो है वो किसी के कत्ल का बायस बन सकता है, ख़ासकर पाकिस्तान में। और उसमें उन्होंने एग्जांपल दी कि आप असैसिनेशन को देख सकते हो जो पंजाब गवर्नर सलमान तासीर की हुई, वो आपके सामने एक मिसाल है। लीबिया सीज़ फायर के हवाले से अगर बात करें तो 2011 से आपके सामने जो है जब से फॉल हुआ है लीबियन स्ट्रॉन्गमैन मुअम्मर गद्दाफ़ी का, उस प्रोटेस्ट में जिन्हें अरब लोग जो है उन्होंने स्प्रिंग किया था। नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री जो है उसके बाद यानी जो लीबिया है उसे कभी भी स्टेबिलिटी नहीं मिली। दरअसल ये जो लीबिया की किस्मत है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सीरिया है। और सीरियन जो रूलर है जैसे बशर असद है, उन्होंने भी जो कोशिश की रखी कि ये जो गद्दाफ़ी है उन्होंने भी कोशिश की रखी और गद्दाफ़ी जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। इन दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो जो बैरूनी इंटरवेंशन है, मदाखलत है, वो डिज़ाइन की गई थी कि ऑटोक्रेटिक रूलर जो हैं उनको हटा दिया जाए। और यही वजह है कि कंट्री जो है कोलैप्स हुआ और ज़्यादा परेशानियां हुई। लीबिया के केस में यहाँ पे कुछ उम्मीद के किरण नज़र आती है पिछले हफ्ते से, जब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकड़ जो है उसने UN रिकगनाइज सेटअप बेस जो है कैपिटल ट्रिपोलॉजी है वहाँ पे उन्होंने सीज़ फायर को अनाउंस किया है। ताहम ये जो ट्रूस है इसको फ़ौरन से है जो लीबियन नेशनल आर्मी ने इसको रिजेक्ट किया है। और एक आर्मी ग्रुप जो है जिसको लीड कर रहे हैं वॉर होल्ड खलीफा हफ्तार, जो कंट्रोल करता है एक बहुत बड़े कंट्री के ईस्ट हिस्से को। और एक LNA स्पोक्समैन जो है ऑन संडे जो है उन्होंने क्या किया है, इसको मार्केटिंग स्टंट का नाम दिया है ये जो सीज़ फायर हुई है। फाइनल और लास्ट वाला जो आज का हमारा इम्पोर्टेंट डॉन एडिटोरियल है, दैट्स अबाउट अ रोज़ी पिक्चर। यानी ये जो हमें एक खूबसूरत सी तस्वीर नज़र आ रही है हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी की, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि हम माशाल्लाह वापस इकॉनमी जो है अपने मेन ट्रैक पे वापस आ चुकी है। उसके बारे में क्या है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप देखें मार्च में ये जो पेंडेमिक है, इससे पहले भी जब IMF ने हमारे ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई थी तो हमारी इकॉनमी जो थी वो नीचे ही थी कंपैरेटिवली। आजकल थोड़ा सा टर्न बैक आया है बिकॉज लिफ्ट अप हो गए काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर जो पाबंदियाँ थी कोरोना वायरस की वजह से, या हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। द रीसेंट इकोनॉमिक टर्न अराउंड हैज़ टेकन मैनी सरप्राइज एंड स्पॉन्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट अ क्विकर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लॉसेज फ्रॉम द लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर। ये जो रिसेंट इकोनॉमिक टर्न अराउंड आया है उसने क्या किया है, वो ले चुका है मैनी बाय सरप्राइज़, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, एंड स्पॉन्ड ऑप्टिमिज्म, और उसने होप को जो है जन्म दिया है अबाउट अ क्विकर देन एक्सपेक्टेड रिकवरी, तेज़ और जैसे एक्सपेक्टेड किस्म की रिकवरी थी कोरोना वायरस से, जिसने क्या किया था, जिसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर, पिछले फिस्कल ईयर ने जिसने जो कोरोना वायरस है जिसने बहुत ज़्यादा लॉस किया था, उसमें जो हमें एक चेंज नज़र आई, एक जो उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हमने बहुत जल्दी यानी जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी पहले हमने इसको रिकवर कर लिया। हैज़ टेकन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। प्रॉम्प्टेड बाय अर्ली साइंस, ये अर्ली साइंस को देखते हुए यानी ये अभी जो ताज़ा साइंस आए हैं इनको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ट्वीट किया दैट द इकॉनमी इज़ ऑन द राइट ट्रैक, इकॉनमी वापस अपने राइट ट्रैक पे है। अब ये प्रेजेंट की बात है, ट्वीटेड जो है पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। एज द करंट अकाउंट बैलेंस स्वंग इनटू अ सरप्लस ऑफ
$424 मिलियन इन जुलाई, जबकि जो सरप्लस जो है अकाउंट बैलेंस आप देख सकते हैं कि वो ऊपर की तरफ गया है और इसमें 424 मिलियन जो है जुलाई में इसका सरप्लस आया है। द फोर्थ मंथली सरप्लस सिंस अक्टूबर, ये जो चौथा मंथली सरप्लस है अक्टूबर से, फ्रॉम अ डेफिसिट ऑफ $100 मिलियन इन जून एंड $613 मिलियन अ ईयर अगो, जो एक डेफिशिएंट यानी $100 मिलियन जून से और $613 मिलियन एक साल पहले से अब है। It is true, ये सच है that short term trends indicate that the economy is returning on the path of growth। ये सच है कि short term trends जो हैं वो हमें दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि इकोनॉमी जो है वो वापस तरक्की की तरफ जा रही है, मुड़ रही है। is returning present continuous है, indicate जो है प्रेजेंट फॉर्म को जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। the trade balance is narrowing, ट्रेड बैलेंस जो है वो कम हो रहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑन सर्जिंग फ्लो एक्सपोर्ट, ये जो ऑन सर्जिंग एक्सपोर्ट, ये जो बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स है उनके थ्रू जो है जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो नैरो हो रहा है, कम हो रहा है। वर्कर्स रेमिटेंसेज आर इंक्रीजिंग, काम करने वालों के जो रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। आर इंक्रीजिंग का मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इंडस्ट्री इज़ पिकिंग अप, इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है यानी तरक्की की तरफ जा रही है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। द FBR हैज़ कलेक्टेड 23 PC मोर टैक्सेस इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस फिस्कल अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ ₹243 बिलियन। FBR जो है वो 23 PC ज़्यादा टैक्सेस जो है वो जमा कर चुकी है इस फिस्कल ईयर में, जिनका टारगेट जो है $243 बिलियन है। अब हैज़ कलेक्टेड जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है। डोमेस्टिक डिमांड्स फॉर प्रोडक्ट्स सच एज सीमेंट, मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा इज विटनेसिंग अ स्पाइक एज द इकोनॉमी ओपन अप एमिड अ मिरेकुलस बट परप्लेक्सिंग डिक्लाइन इन इन्फेक्शंस। ये जो डोमेस्टिक हमारी डिमांड है प्रोडक्ट के लिए, जिसमें सीमेंट है, मोटरसाइकिल है, कार है, ट्रैक्टर्स हैं, उसको देखा जा सकता है, उसकी गवाही दी इज़ विटनेसिंग, ऐसा नज़र आ रहा है स्पाइक की, उसमें एक बढ़ोतरी आई है एज इकोनॉमी ओपन, जैसे इकोनॉमी ओपन हुई है, ओपन अप एमिड दरमियान में अमेरिकलिस एक माजाना तौर पे बट परप्लेक्सिंग डिक्लाइन इन इन्फेक्शन, लेकिन परेशान कर देने वाली जो डिक्लाइन थी इस बीमारी के दौरान। इज़ विटनेसिंग प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, ओपन जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द स्टॉक मार्केट हैज़ बाउंस बैक, स्टॉक मार्केट वापस बाउंस कर चुकी है ऑन एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर फ्यूचर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, जिसकी एक्सपेक्टेशन है कि एक बेटर फ्यूचर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ये जा रही है। हैज़ अनाउंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। Real estate prices are rising on the back of concessions announced for construction and housing। रियल estate की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कंसेशंस और अनाउंस की हैं कि कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग में जो गवर्नमेंट ने कंसेशंस अनाउंस किए हैं उनके होते हुए रियल एस्टेट की कीमतें जो है वो भी बढ़ रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। द फोरकास्ट ऑफ अ स्लो जर्नी टुवर्ड्स अ रिकवरी सीम टू बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये जो फोरकास्ट थी, ये जो बात बताई जाती थी कि हम रिकवरी की तरफ बहुत स्लो हो जाएंगे, ये ऐसा लगता था जैसे ये माजी की बात है। ये सीम जो है और बी है ये प्रेजेंट को जाहिर कर रहे हैं। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो टाइम टू पॉज फॉर अ मोमेंट, ताहम अभी ये वक्त भी है कि हम एक लम्हे के लिए रुकें एंड आस्क इफ़ द करंट अपटर्न इज सस्टेनेबल, और पूछें कि ये जो करंट अपटर्न हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वाकई सस्टेनेबल है। प्रेजेंट सिचुएशन को ये जाहिर कर रहा है। आर वी रियली बैक ऑन द राइट ट्रैक, क्या हम वाकई तौर पे राइट ट्रैक पे वापस आ गए हैं। अब इसका ज़रा दूसरी चीज़ देखें, इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सम इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट्स अपीयर एज वन ऑफ, कुछ इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट ऐसे लगती हैं कि उन्होंने चीज़ें जो हैं वो कर ली हैं, एट लीस्ट फॉर नाउ, अभी तक। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट रिकवरी ओव्स इटसेल्फ टू पेंट अप डिमांड अनलीश्ड बाय रिलैक्सेशन इन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन अराउंड द ग्लोब एज बायर रीबिल्ड देयर डेप्लेटेड इन्वेंटरीज एंड रिलीज स्टक अप पेमेंट्स फॉर प्री पेंडेमिक शिप्स। मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट रिकवरी को अगर देखें तो ऐसा लगता है उन्हें ओब्लिगेशन है पे करने पे। उसने क्या किया है, उसने इस बात को दबाया है कि वो उस डिमांड को जो अनलीश की गई थी रिलैक्सेशन के साथ साथ कोविड-19 की, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी पूरी दुनिया पे, जबकि जो बायर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रीबिल्ड किया है इसको, अपनी जो कंज्यूम्ड किस्म के उनके रिकॉर्ड्स से, हिस्ट्री से, उनको उन्होंने दोबारा बनाना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने वो पेमेंट्स जो उन्होंने रोकी हुई थी पेंडेमिक की, प्री पेंडेमिक की वजह से शिपमेंट के ऊपर, उन्होंने वो भी रिलीज़ करना शुरू कर दी हैं, जारी करना शुरू कर दी हैं। अब यहाँ पे अनलीश्ड जो है ये सेकेंड फॉर्म है, रीबिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, रिलीज फर्स्ट फॉर्म है, और ये प्रेजेंट के बारे में है। Similarly, we don't yet know for certain the factors responsible for the surge in remittance at the time when the global economy is in disarray and thousands of Pakistanis have lost jobs in the Gulf countries.
इसी तरह जो है हम अभी तक इस बात को यकीनी तौर पे नहीं जानते कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेदार हैं कि हमने ये जो हमें फ्लो नज़र आया रेमिटेंसेस में इस वक्त, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी जो है इस वक्त भी डिसऑर्डर में है और हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में अपनी जॉब्स खो चुके हैं। हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। डोंट नो और इस जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है। वेदर और नॉट exports and remittances can maintain the present momentum will become clear only the second quarter of the ongoing fiscal year। ये हो सकता है या नहीं कि एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जो हैं ये जो अभी का मोमेंटम चल रहा है इसको मेंटेन कर सकते हैं या नहीं, ये उस वक्त जाहिर होगा जब हम जो है सेकंड क्वार्टर जो है ऑन गोइंग फिस्कल ईयर का उसको देखेंगे। अब कैन मेंटेन प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है, जबकि विल बिकम जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, इन सबसे ऊपर, मच ऑफ द ऑन गोइंग एक्टिविटी इज ऑन अकाउंट ऑफ द टेम्परेरी रिलीफ ग्रांटेड बाय द IMF थ्रू द सस्पेंशन ऑफ इट्स हार्श इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़। इन सबसे ऊपर अगर आप देखें जो एक चीज़ जो एक्टिविटी हमारे सामने आ रही है वो ये है कि IMF ने हमें उसकी जो सस्पेंशन थी, उसकी जो हाश किस्म की सख्त किस्म की इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर उन्होंने हमें थोड़ी डील दी है, विच हैज़ engendered वन ऑफ द डीपेस्ट इकोनॉमिक स्लम्प इवन बिफोर द अराइवल ऑफ द वायरस। जो पॉलिसीज़ जो कॉज कर चुकी थी, पैदा कर चुकी थी बहुत बड़ा एक जो है गहरा तरीन हमारा जो माशी कलेप्स है, हत्ता कि इस वायरस से पहले ही, यानी इस वायरस से पहले ही हमारी जो माशियत के ऊपर एक बहुत बड़ा कलेप्स जाहिर कर चुकी थी, वो पॉलिसीज़ जो हैं उनमें IMF ने अभी हमें कुछ डील दी है। यहाँ पे हैड एनजेंडर्ड जो है ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर करता है, स्लम्प्स ये कलेप्स को जाहिर करता है। What happens, क्या होता है when the IMF प्रोग्राम इज़ रिवाइव, जब IMF का प्रोग्राम दोहराया जाता है। इज़ एनीवन्स गेस, क्या किसी का कोई गेस है? मोस्ट लाइकली द करंट रिकवरी विल हिट द ब्रेक्स वंस अगेन, जैसे कि उम्मीद की जा रही है कि अगर ऐसा होता है कि तो ये जो करंट रिकवरी है ये दोबारा इसको ब्रेकें लग जाएंगी। विल हिट जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। नॉर आर वी श्योर एज टू हाउ द वायरस विल बिहेव ओवर द नेक्स्ट सेवरल मंथ्स एंड होम एंड अब्रॉड। हम में से कोई भी इस बात पे श्योर नहीं है कि किस तरह ये जो वायरस अगले चंद महीनों में पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कैसे वो बिहेव करेगा, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड पे लेकिन अभी अख्ताम नहीं पहुंचा, सम ऑफ द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स, कुछ पोटेंशियल ख़तरनाक किस्म के जो असरात हैं ऑफ द पेंडेमिक के ऑन बिजनेस के ऊपर एंड बैंक्स जो हैं पुट ऑन अ होल्ड बाय स्टेट बैंक। उन्होंने स्टेट बैंक को एक होल्ड पे कर दिया है, मैयस टू काउंटर द इम्पैक्ट, ताकि वो उनको देखें कि इम्पैक्ट जो है उसको काउंटर कर सकें ऑफ द हेल्थ क्राइसिस का कुड वेल बी फेल्ट बाय द एंड ऑफ द मार्च, जो एंड ऑफ द मार्च देखा गया था। वाइल ऑप्टिमिज्म इज़ एन ऑर्डर, जबकि उम्मीद जो है वो एक ऑर्डर में है, एक उसको लाइन में रखा जा सकता है। वी शुड परसीव, हमें रियलाइज़ करना चाहिए अर्ली विंस विद कॉशन, हमें जो है अंडरस्टैंड करनी चाहिए जो हम अर्ली विन सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉशन के साथ साथ। क्वेश्चन की अगर बात करें तो आज जो आपने आंसर करना है, अपना ओपिनियन आपने राइट करना है कि एन अर्ली सेलिब्रेशन कैन एनजेंडर कोलैप्स, अगर एक अर्ली किस्म की जो सेलिब्रेशन है वो कॉज कर सकती है किसी भी गिरावट को या कोलैप्स को। व्हाट मेजर्स कैन हेल्प अस टू परमानेंटली कम आउट ऑफ दिस ग्रूसम सिचुएशन, क्या ऐसे इकदामात हैं जो हमें मदद कर सकते हैं, जिनको हम करें तो हम ये जो एक ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है इससे परमानेंटली बाहर आ सकते हैं। विकेबलरी के हवाले से बात करें, स्पॉन्ड बेसिकली वर्ड होता है किसी मछली का अंडे देना ना, स्पॉन्ड ऑफ स्प्रिंग पैदा करने के बारे में भी कहा जाता है। द टॉक्स हैड बीन एमिकेबल एंड देयर वर ग्राउंड्स फॉर ऑप्टिमिज्म, ओह सॉरी दैट वाज मिस्टेक। आप यहाँ पे कर सकते हैं द फिश स्पॉन्ड इन ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं आप। इन्फ्लिक्टेड कॉज्ड है वजह होना, दे इन्फ्लिक्टेड सीरियस इंजरीज ऑन 3 अदर मैन। प्रॉम्प्टेड का मतलब भी कॉज है। द वायलेंस प्रॉम्प्टेड अ वेव ऑफ रिफ्यूजीज टू फ्ली द कंट्री, सर्जिंग का मतलब फ्लो है। द जर्नलिस्ट सर्ज्ड फॉरवर्ड, मूव भी इसका मतलब लिया जा सकता है। एमेंड का मतलब है अमंग, आवर ड्रीम होम सेट एमेंड मैग्निफिसेंट रोलिंग कंट्री साइड। वन ऑफ का मतलब है समथिंग डन, द मीटिंग इज अ वन ऑफ। पेंट अप का मतलब है रिप्रेस दबाना, पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस कैन कॉज डिजास्टर। ओव्स का मतलब है हैविंग एन ऑब्लिगेशन टू पे, आपको कुछ पे करने में ऑब्लिगेशन होना, एतराज़ होना। दे हैव डिनाइड दे ओव मनी टू द कंपनी। डेप्लेटेड का मतलब है कंज्यूम्ड, इस्तेमाल किया गया। रेजर्वोर्स हैव बीन डेप्लेटेड बाय ईयर्स ऑफ ड्रॉट। इन्वेंट्रीज़ का मतलब रिकॉर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स भी कहा जा सकता है। इन आवर वेयर हाउस यू विल फाइंड अ लार्ज इन्वेंट्री ऑफ न्यू एंड यूज्ड बाइसिकल्स। डिसएरे का मतलब होता है डिसऑर्डर, हर ग्रे हेयर वॉज इन डिसएरे। एनजेंडर्ड का मतलब होता है कॉज, रीजनिंग होना किसी चीज़ की। द इशू एनजेंडर्ड कंटिन्यूइंग कंट्रोवर्सी,
स्लम्स का मतलब होता है किसी चीज़ की गिरावट होना, क्लैप्स होना, शी स्लम्प्ड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। परसीव का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, हिज माउथ फेल ओपन एज ए परसीव द ट्रुथ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल्स। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।